श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में जहाँ पर महाभारत के युद्ध की चर्चा हो रही है, युद्ध को समाप्त हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता है। उस घायलावस्था में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था पहुंचता है, पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मित्र। उसने अपनी विडंबना बताया कि मैं 99 भाई था लेकिन सब मारे गए। लेकिन उधर देखो युधिष्ठिर आदि 5 की 5 जैसे कि तैसे। बड़ा कष्ट है मित्र। ये परंपरा बहुत पुरानी है कि लोगों को अपना कष्ट नहीं, जंघा टूट गई है, पड़ा है, गिद्ध नोच रहे हैं, लेकिन उस दुर्योधन को, दुष्टों को सदैव दूसरे की उन्नति से ही जलन होती है। आज इसको इसलिए नहीं दुख है कि मेरी जांघ टूट गई, मेरे 99 भाई मारे गए। इसकी मुख्य दुख का कारण यह था कि 5 पांडवों में एक नहीं मरे। उसने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सुना और जाकर के सोते हुए बच्चों को मारकर ला देगा। वास्तव में पुत्रों का जो स्वरूप था वो 5 पांडवों जैसा था। दूर से देखकर इसको लगा कि निश्चित रूप से आज इसने 5 पांडवों को छल से सोते हुए मार डाला। शास्त्र गर्हित था लेकिन भी प्रसन्नता हो रही, दुष्टों को होती ही है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार आचरण तो उनको समझ में ही नहीं आता। आज दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हो रही, लेकिन जैसे समीप में उसने कहा भीम का सिर दो, मैं उसको फोड़ना चाहता हूं। भीम का सिर लिया, अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश ही कर रहा था कि वो सिर बहुत आसानी से टूट गया। कहा ये भीम का सिर नहीं हो सकता, तुमने क्या किया बताओ। आज मेरे कुल के में पिंडदान करने वाले को भी नहीं छोड़ा। जाओ मित्र, मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ, हट जाओ मेरी आंखों के सामने से। डांट करके भगा दिया दुर्योधन ने। वहां की ये व्यवस्था थी, यहाँ द्रौपदी को लगा तो द्रौपदी भी रोने गाने लगी। अर्जुन संकल्प ले लेता है कि मैं बिना मारे सूर्यास्त के पहले इस आतताई को मारे बिना मैं जलपान क्या अपना शरीर भी त्याग कर दूंगा। भगवान लेके गए कपिध्वज अर्जुन को। रास्ते में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, क्योंकि भाग रहा था। मरता क्या न करता वाली व्यवस्था में अश्वत्थामा को लगा कि मैं ब्रह्मास्त्र से अर्जुन को ही नष्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। हर शस्त्र और शास्त्र दोनों निरर्थक प्रयोग करने पर सार्थक परिणाम नहीं देते।
शस्त्र और शास्त्र का प्रयोग हमेशा समुचित कारण जानकर ही करना चाहिए। उसने किया प्रयोग और इधर अर्जुन को लगा कब क्या करें, अब क्या करें। क्यों? क्योंकि जब कोई आदमी व्यग्र रहता है, दुख में रहता, तो उसकी जो सोचने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो। अर्जुन को परेशान देख करके भगवान ने कहा, वेदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। ये कुछ और नहीं है, कोई तेज नहीं है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया किसने? द्रोण पुत्र ने। क्यों? क्योंकि उसको प्राण की बाधा दिखाई पड़ रही थी, उसको मरने का बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने ऐसा न्यस्यानन्ततमं किंचित् आस्तं प्रत्यवकर्षणं जहास्तेजोन्नद्यं मस्तग्रो हृततेजसा। उसने चलाया तो है लेकिन उसको लौटाने का ज्ञान नहीं। भगवान ने कहा लेकिन उन्हीं के पिता ने, उसी के पिता ने तुमको चलाना और लौटाना दोनों कुछ बता दिया। इसलिए ब्राह्मणों ने उस समय ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अपने प्रिय शिष्य क्षत्रियों को भी देने का कार्य करती थी। और यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने बिल्कुल नहीं सिखाया। ब्रह्मास्त्र तो सिखाया लेकिन उसको लौटाने की विद्या नहीं सिखाया। लेकिन अर्जुन जो क्षत्रिय कुमार था उसको ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया। ऐसे ब्राह्मणों की दयालुता का वर्णन शायद हर जगह मिलता रहे। सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं अगर प्रसन्नता है इनके अंदर तो, और सर्वस्व हरण कर लेते हैं अगर क्रोध में है। सूत जी ने कहा कि श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वास्तं परिक्रम्य ब्राह्म्यं ब्रह्माय संदधे। हाथ जोड़ करके परिक्रमा करके ब्राह्मम ब्रह्माय संदधे, उस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी में समाहित कर देता है। इसके बाद रस्सियों से बांध करके अश्वत्थामा को रथ में लाया जाता है। रो रही है कौन? द्रौपदी। द्रौपदी का रुदन यहाँ चल रहा है और भगवान श्री सूत जी बता रहे हैं कि संहृत्वा योन्यो भुवो तेजसी सरसमृति आवृत रोदसी खमच ववृधातेर्कवग्निवत। सूर्य के समान उस तेज ब्रह्मास्त्र को उन्होंने ब्रह्म में ही समाहित कर दिया। शिविर में लाया गया। निशी दत्तम दादमा बद्वा रिपुम बला, उस सूत्र को बहुत जबरदस्ती लाया गया। उसके बाद कहते हैं प्राहार्जुनम प्रकोपितो भगवानम बुनेक्षण। हे भगवान अब बताइए, मैनम प्रार्थोसिता तुम ब्रह्मबंधु मिमम जहि यो वा सावगन गस सुप्तान वधे निसीमा बालकान। भगवान ने कहा किसने बड़ा गर्हित कार्य किया है? सोते हुए बालकों को सुप्तम प्रमत्तम मत्तम चा शत्रुम, शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। आगे कहते हैं कि बबंध ततः आसाद्यतर्षां दारुणं गौतमी सुतम बबंधा मनसतां राक्ष पशुम रसनया यथा। रस्सियों से बात कर इसको भले लाए हैं, लेकिन मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम
सुप्तम बालम जड़म स्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम धर्म रिपुम हंत धर्म। धर्म को जानने वाले लोग ऐसे ऐसे लोगों को नहीं मारते, निहत्थे शत्रु को भी नहीं मारते। लेकिन इस देश में अभी कुछ दिनों की पहले की घटना है, एक निर्दोष भरत तिवारी को बिहार में बिलौटी में कुछ राक्षस प्रवृत्ति के, उनको राक्षसी कह सकते हैं, आतताई प्रवृत्ति के सिपाहियों ने निहत्थे भरत तिवारी को वध कर दिया, हत्या कर दी। वध तो राक्षसों का होता है, उस देवता भरत तिवारी की हत्या कर दिया उन राक्षसों ने। लेकिन पुराण कहता है कि ऐसे विपन्नम विरथम रिपुम, विरथ रथ से गिरा हुआ, रथ से नीचे उतरे हुए शत्रु पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। हाथ में उसके अस्त्र शस्त्र नहीं हो, ऐसे भी शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत देश में गंदी ओछी राजनीति के चक्कर में निहत्थे देवतुल्य भरत तिवारी की हत्या कर दी। सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, उसको विधायकी नहीं लड़ना था, लेकिन ऐसे भी लोगों को मारा गया। लेकिन यहाँ पुराण कहता कि ऐसे लोगों को कोई मारता नहीं, लेकिन इसने मारा है तो निश्चित रूप से आतताई है, और आतताई बधार्णव, ऐसे आतताइयों का वध कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, आगे अर्जुन क्या करते हैं, भगवान कौन सा उपदेश देते हैं, इसको लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।